हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है वो हम सब आज पूरा क्लियर करेंगे। दोस्तों जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये चैप्टर टफ लग सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों सरल से सरल बनाने की। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ेंगे वो बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, और ये सारे जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें आप लगाइए क्या आंसर आप लगा सकते हैं, आप सोचिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। आई अलोंग विथ माई फादर कमिंग। आई अलोंग विथ माई फादर कमिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा हुआ आई ब्लैंक एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद मैंने लिखा हुआ आई विश आई ब्लैंक एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें उसका जो राइट आंसर है वो एम है। दोस्तों क्या है? एम। आई अलोंग विथ माई फादर एम कमिंग। और उसके जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर है वाज। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा वर। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैंने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दोस्तों इसका आंसर है इज। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं एग्जाम्स में, और इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं सब नियमों को हम कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माध्यम से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैंने लिख भी रखा है और मैं समझा भी देता हूं आपको क्या होता है दोस्तों, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सही समझौता। जी हाँ दोस्तों, सही समझौता। सही समझौता कैसा होगा दोस्तों? यदि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा हुआ है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगी। यदि आपने सब्जेक्ट प्लूरल लिखा हुआ है तो आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगी। इसी तरह के दोस्तों और कुछ नियम होते हैं, वो सब नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माध्यम से आते हैं। और दोस्तों इसका एक और नाम लिखा हुआ मिलता है सिंटेक्स, इसी चैप्टर का। तो दोस्तों सिंटेक्स का मतलब भी यही होता है कि वर्ब का सही इस्तेमाल करना ही दोस्तों सिंटेक्स कहलाता है। अब दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं आपको कि किसी एक सेंटेंस में दोस्तों हमको मालूम है तीन चीज़ें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बोलें तो करता, जैसा कि हम कहते हैं किसी काम को करने वाला दोस्तों सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, तो दोस्तों आई यानी कि मैं, और मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? क्रिकेट खेल रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं दोस्तों? क्रिकेट खेल रहा हूं। तो दोस्तों जो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। और इसी तरह दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? जो मैं काम कर रहा हूं, वर्ब। तो दोस्तों जो किया जा रहा है वो वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट दोस्तों जिस पर काम का फल पड़ता है, जैसे कि क्रिकेट, तो ये दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है दोस्तों। और कुछ मैंने दोस्तों बेसिक बताने की कोशिश की है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। आई जैसा कि हमको मालूम है, वी इसका प्लूरल होता है, ही सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है, इट सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है, इसका भी बॉय सिंगुलर होता है, इसमें एस जोड़ देंगे तो बॉयज, ये प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। मेन सिंगुलर होता है, और MEN दोस्तों प्लूरल होता है, मेन। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वर्ब बताई हैं मेरे द्वारा कुछ सिंगुलर प्लूरल। इज सिंगुलर वर्ब होती है, हमको मालूम है। आर प्लूरल वर्ब होती है। इसी तरह एम सिंगुलर वर्ब होती है, इसका भी आर प्लूरल वर्ब होती है। वाज सिंगुलर वर्ब होती है दोस्तों, वर्ब प्लूरल होती है। हैज सिंगुलर होती है प्लूरल होती है। इसी तरह दोस्तों और देख लेते हैं, डज सिंगुलर होती है, डू प्लूरल होती है, हेड सिंगुलर होती है और इसकी प्लूरल भी हेड ही होती है। इसी तरह डिड होता है दोस्तों, डिड की भी प्लूरल डिड ही होती है। और गोज, ईट्स, कम्स, ये सब सिंगुलर वर्ब होती हैं दोस्तों। इनमें एस जोड़ा गया, ये सिंगुलर हैं, और इनमें दोस्तों एस नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों एक और मैंने ये समझाने की कोशिश की है, ध्यान रखने योग्य बात लिखकर मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि दोस्तों यदि नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय बॉयज, पेंटर पेंटर्स, टीचर टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, ये प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा, ये भी प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा, और ये भी प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, वो एक जने के लिए हो जाती है फिर। जैसे कि ईट प्लूरल वर्ब हुई दोस्तों, और ईट्स सिंगुलर वर्ब होगी। कम प्लूरल वर्ब हुई दोस्तों, और कम्स सिंगुलर वर्ब होगी। गो दोस्तों सिंगुलर प्लूरल वर्ब हुई, और गोज सिंगुलर वर्ब होगी। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि हम वर्ब में एस या यस जोड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर एक वचन के लिए हो जाएगी, लेकिन यदि नाउन में हम एस या यस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है।
आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसके रूल्स। सबसे पहला दोस्तों मैंने जो रूल लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दोस्तों 20 से 25 महत्वपूर्ण नियम हैं। उन्हीं नियमों में से दोस्तों मैंने आज कुछ नियम समझाने की कोशिश की है। आगे वाली वीडियो में हम और नियम समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहला नियम दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, यदि दो अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, दो अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे दोस्तों? राम एंड श्याम आर, ही एंड शी वर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राम एंड श्याम दो लोग हो गए, एक राम और एक श्याम। तो दोस्तों अब हमने कौन से वर्ब का प्रयोग किया? प्लूरल वर्ब का। इसी तरह दोस्तों ही और शी के बाद हमने दोस्तों कौन सी वर्ब का प्रयोग किया? प्लूरल वर्ब का। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है कि ऐसा हर बार होता है क्या? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हर बार ही होगा क्या? नहीं दोस्तों, इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ और भी नियम हैं, हम वो देख लेते हैं। यदि दोस्तों दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हुए हों और एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हों। जी हाँ दोस्तों, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हों दो अलग अलग नाउन। अब दोस्तों ये कैसे होगा? तो दोस्तों ये क्या डिफाइन करेगा? ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि एक ही वस्तु की बात की जा रही है या दो अलग अलग वस्तुओं की बात की जा रही है। तो दोस्तों उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा ये। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय मी। अब दोस्तों अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय मी। अब यहाँ पर दोस्तों वाज लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? वाज लगाया हुआ है। अब हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ये एक ही गाउन की बात कर रहे हैं या दो अलग अलग गाउन की बात कर रहे हैं? दोस्तों बीच में एंड भी लगा हुआ है। वैसे नियम हमने जो ऊपर नियम पढ़ा वो तो नियम ये कहता था कि प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं अ वाइट एंड, अगर दोस्तों ब्लैक के आगे भी मैं आर्टिकल ए एन दा में से कुछ भी लगा देता जो लगता है आर्टिकल, जैसे कि मैं लगा देता अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाता कि ये दो अलग अलग गाउन की बात की जा रही है और यहाँ पर वर आएगा। अब दोस्तों नीचे वाले उदाहरण से और बात क्लियर हो जाएगी। अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन वर। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो गाउन है वो वाइट गाउन अलग है और ब्लैक गाउन अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है दोस्तों? वर लगाया गया है, प्लूरल वर्ब लगाई गई है। लेकिन दोस्तों ऊपर जो गाउन की बात की जा रही है वो एक ही गाउन है दोस्तों, वाइट और ब्लैक कलर की एक ही गाउन है, इसलिए वहाँ पर क्या लगाया गया है दोस्तों? वाज। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों, उससे और क्लियर हो जाएगा। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब दोस्तों द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। दोस्तों जो डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। अब डायरेक्टर के आगे द लगा हुआ है और प्रोड्यूसर के भी आगे द लगा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आर्टिकल ने हमको बताया ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब होगी। अब दोस्तों नीचे वाला एग्जाम्पल मैंने जो लिखा हुआ है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एंड, अब इसमें बीच में दोस्तों मैंने आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है, द डायरेक्टर एंड ब्लैंक लगाया हुआ है, कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है। एक ही व्यक्ति डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का काम करता है, तो दोस्तों एक ही व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे? हैज़ कम। तो यहाँ पर आप दोस्तों समझ सकते होंगे इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। जी हाँ दोस्तों, जो पोइट था वही पेंटर था। द पोइट एंड, यदि दोस्तों पेंटर के आगे भी द लगा देते तो इसका मतलब ये हो जाता कि वो प्लूरल है और यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता फिर। और दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु होता है, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। यदि दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो इसका अर्थ ये है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हैं और इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये आर्टिकल से भी पूछा जाता है, आर्टिकल में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमको वर्ब से वहाँ पहचानना पड़ता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं तथा एक आइडिया व्यक्त करते हैं, इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम इंडिया में भी बोलचाल में बोलते हैं कि दाल रोटी, जैसे कोई पूछता है कि कैसे हो भाई, तो हम बताते हैं कि दाल रोटी चल रही है। तो दोस्तों दाल रोटी हम एक ही नाउन उसको मानते हैं, दाल रोटी चल रही है, ना कि चल रहे हैं। दोस्तों प्लूरल हम उसको नहीं बनाते, सिंगुलर बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश में भी कुछ नाउन्स होती हैं, ब्रेड एंड बटर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर नाउन होती है, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? इज आएगा। इसी तरह राइस एंड करी, जैसे हम कहते हैं कड़ी चावल कह सकते हैं हम हिंदी में, इसके बाद भी दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे ये एंड से जुड़े हुए हों। ऐसे इसी तरह दोस्तों स्लो एंड स्टीडी। जी हाँ दोस्तों, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। दोस्तों यहाँ पर मैंने विंस लिखा हुआ ना कि विन। यदि मैं विन लिख देता, चूंकि मैंने आपको बताया था
वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो दोस्तों मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई है यहाँ पर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी तरह दोस्तों द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा गाड़ी ये भी एक सिंगुलर पूरी नाउन मानी जाती है। चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ऐसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसी तरह इंग्लिश में होते हैं दोस्तों कुछ नाउन, तो उसी तरह की ये नाउन है दोस्तों। इस तरह की और भी नाउन होती हैं, जैसा कि ब्रेड एंड मिल्क कह सकते हैं हम, पेन एंड इंक कहते हैं दोस्तों। ये सब भी दोस्तों इन्हीं तरह की नाउन में आती हैं, पेन एंड इंक। जी हाँ दोस्तों, इनका भी ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला नियम लिखा हुआ है दोस्तों मैंने, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद, जी हाँ दोस्तों, ईच लगा हुआ हो कहीं पर, एवरी हो, आइदर हो या नाइदर हो। आइदर का मतलब दोस्तों दो में से या तो दोनों या कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ये निकलता है। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं मैं दोस्तों, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद, एवरी का तो प्रत्येक और ईच का भी प्रत्येक होता है। तो दोस्तों ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने इनमें कुछ एग्जांपल्स गलत लिखे हुए हैं समझाने के लिए आपको। ईच स्टूडेंट हैज़ कम, जी हाँ दोस्तों, आप देखें ईच के बाद क्या लगाया, नाउन सिंगुलर लगाया है और वर्ब भी सिंगुलर लगाइए, ये सही हो जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने लिखा हुआ ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, जी हाँ दोस्तों, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, ईच और एवरी के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से और देख लेते हैं दोस्तों, एवरी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, एवरी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब दोस्तों ये गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद नाउन सिंगुलर आना है और वर्ब भी सिंगुलर आना है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया दोस्तों, स्टूडेंट्स कर दिया गया और हैव कर दिया गया। अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, एवरी स्टूडेंट्स हैज। अब दोस्तों यहां पर भी स्टूडेंट्स कर दिया गया तो ये भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों सही क्या होगा, एवरी स्टूडेंट हैज, स्टूडेंट भी सिंगुलर रखना होगा हमको और हैज भी सिंगुलर ही है जैसा कि लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आइदर स्टूडेंट इज एबल टू ड्राइव कार। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सही है, चूंकि आइदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला नियम काफी महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पुअर, रिच, ओल्ड, यंग, इंग्लिश ये सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनके आगे द लगाया हुआ है, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, द इंग्लिश, द फ्रेंच। दोस्तों इस तरह के जितने भी जो नाउन होते हैं ये पूरी जाति या समूह का बोध कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पूरी जाति या समूह का बोध कराते हैं। द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, दुनिया में जितने भी सारे गरीब लोग हैं उनको हम कैसे बोलेंगे, द पुअर। इसी तरह द रिच सारे अमीर लोग, द ओल्ड सारे बूढ़े लोग, द यंग सारे जवान लोग, द इंग्लिश सारे अंग्रेज लोग, द फ्रेंच सारे फ्रेंच लोग। तो दोस्तों अगर इनको हम इस तरह से लिख देंगे द पुअर्स तो ये गलत हो जाएगा, द रिचेस ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इनको इसी तरह से लिखा जाता है और इनके बाद हमेशा दोस्तों प्लूरल वर्ब आती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वर्ब आती है इनके बाद, प्लूरल वर्ब आती है। देखिए ये लिखी हुई है, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, गरीब लोग जो होते हैं वो भरोसे के लायक होते हैं। द रिच हेट द पुअर। जी हाँ दोस्तों, प्लूरल वर्ब हेट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हेट। यदि मैं इसको हेट्स कर देता तो ये गलत हो जाता, सिंगुलर वर्ब हो जाती। प्लूरल वर्ब हेट लिखी हुई है। तो दोस्तों इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, खासतौर से व्यापम के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में पूरी तरीके से प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं और इनके बाद दोस्तों सिंगुलर वर्ब भी लगाई जाती है। जैसे कि न्यूज़ सिंगुलर है दोस्तों, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिग्नल्स। तो दोस्तों ये सारे नाउन क्या हैं, सिंगुलर हैं। दिखने में दोस्तों ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हैं दोस्तों ये सिंगुलर। एथिक्स का मतलब दोस्तों आप सबको मालूम होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, नीति शास्त्र होता है इसका मतलब। इसी तरह दोस्तों जो लिखा हुआ है सिंगल्स, इसका मतलब दोस्तों एक बीमारी होता है जिसे हम हिंदी में दाद, खाज, खुजली इस तरह से कहते हैं। और ये भी दोस्तों मीजल्स, मम्स ये भी बीमारी, मम्स माने दोस्तों जैसा कि गलसुआ और गले की जो बीमारी होती है उनसे कहते हैं दोस्तों। रिकेट्स भी दोस्तों एक बीमारी होती है, मीजल्स भी दोस्तों एक बीमारी होती है, खसरा हिंदी में इनको कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इनके कुछ बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स ये दोनों गेम्स हैं दोस्तों, ये भी इन्हीं के साथ हैं। बिलियर्ड्स
इज, एथलेटिक्स इज, इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज। इसी तरह पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इसी तरह दोस्तों इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इथिक्स डिमांड्स हॉनेस्टी। तो दोस्तों डिमांड्स भी यहाँ पर क्या लिखाया हुआ है, सिंगुलर लगाया हुआ है। डिमांड प्लूरल होता है, एस लगा के उसको सिंगुलर किया। छठवां नियम देख लेते हैं। छठवां नियम क्या कहता है, ऑल और सम। जी हाँ दोस्तों, ऑल और सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही प्रकार की दोस्तों नाउन आ सकती हैं। दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होती है, मैंने नाउन चैप्टर में आपको बताया था। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है दोस्तों, ये भी बताया था। जैसे बॉयज, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं और जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। तो ऑल और सम के बाद दोस्तों दोनों तरह की नाउन आ सकती हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी। तो दोस्तों इनके बाद वर्ब कौन सी लगेगी वो हम देख लेते हैं और कैसे काम करेगी ये वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगी। स्टूडेंट्स एक से ज्यादा, स्टूडेंटों की संख्या स्टूडेंट्स। दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स तो क्या लगेगा दोस्तों, आर। क्या लगेगा दोस्तों, आर। अब ऑल मिल्क, अब मिल्क दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होती है तो क्या लगेगा दोस्तों, इज। तो दोस्तों ऑल के बाद या सम के बाद यदि काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। इस तरह से दोस्तों और एग्जांपल देख लेते हैं सम का। सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स। जी हाँ दोस्तों, सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स। आर लगाया हुआ है दोस्तों और स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों सम मिल्क इज नीडेड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इज नीडेड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इज नीडेड, ना कि आर। तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियम कंप्लीट करने की कोशिश की है, और दोस्तों इसके जो नियम बचे हुए हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर कर दें हमारी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।